हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जो बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म हमारे देश में फला फूला, उस धर्म से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम में पूछता हो, बैंक के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, किसी अदर स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। जिसमें हम शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया था, तो ये उपदेश कहाँ पे दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया या कुशीनगर? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। बुद्ध ने अपना यह उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पे पड़ता है? सारनाथ पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में। सारनाथ हमारा कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और जब बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया था, पहला उपदेश, तो इस उपदेश को सुनने के लिए यहाँ पे कितने लोग उपस्थित थे? 5 लोग उपस्थित थे। और इस घटना को बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसके अनुसार धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुसार इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक्चुअली बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 3 ग्रंथ। 3 ग्रंथ के समूह को ही त्रिपिटक कहा जाता है। और ये 3 ग्रंथ क्या सब है? पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में जो 3 ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इसे ही सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। अब इसे अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग का किसने प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर शंकराचार्य, महावीर स्वामी, रामानुज या गौतम बुद्ध। तो अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, कहाँ की गई थी? तो बौद्ध धर्म में 4 परिषद आयोजित की गई थी। और 4 परिषद कहाँ कहाँ हुए थे? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कश्मीर में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पहली बौद्ध परिषद, तो पहली कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध परिषद जो है वो हमारी हुई थी राजगृह में। पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध परिषद जो है ये वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जैसे 5वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, पटना, वैशाली या कौशाम्बी? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में। और ये लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है नेपाल में। तो लुम्बिनी में हुआ था। और जब जन्म हुआ था तो जन्म हुआ कब था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसको हम बीसी भी कहते हैं। तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और इनका देहांत जो है, मतलब इनको जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में। तो 483 बीसी में इनका देहांत हुआ, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और देहांत जो हुआ था इनका वो हुआ था कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देहांत कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, शुद्धोधन, राहुल या वर्धमान? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन था। राहुल उनके बेटे का नाम था। राहुल उनके किसका नाम था? बेटे का नाम था। और महात्मा बुद्ध का खुद का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। राहुल उनके बेटे का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस घटना ने गौतम बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया है? बूढ़े व्यक्ति को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति को देखना, उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हुआ ये कि महात्मा बुद्ध जब लुम्बिनी में कपिलवस्तु में घूमने के लिए निकले थे तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति भी दिखा था, एक बीमार व्यक्ति भी दिखा था, एक मृत व्यक्ति भी दिखा था और एक सन्यासी भी दिखा था। एक
सन्यासी भी दिखा था। ये चारों व्यक्ति उनको दिखे थे और इन चारों को देखने के बाद उनका जीवन बदल गया और उन्होंने संन्यास लेने की निश्चय किया। संन्यास लेने का निश्चय किया तो क्या हो गया, उनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ा वो किसका किसका पड़ा, बूढ़े व्यक्ति का भी, मृत व्यक्ति का भी, बीमार व्यक्ति का भी और सन्यासी का भी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया था, घर से जब वो घर छोड़ के संन्यास जीवन को स्वीकार किया था, तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन या कोई नहीं। तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना घर त्याग किया था संन्यास के लिए, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, कहाँ पे, सारनाथ में, इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और महापरिनिर्वाण हो गया जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध के घर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला है निरंजना नदी, ऋजुपालिका नदी, गंगा या यमुना नदी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई। इसी नदी को हम फल्गु नदी भी कहते हैं। और ये नदी कहाँ पे है, गया में है। और गया कहाँ है, बिहार में है। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो फल्गु नदी के किनारे हुई थी, गया में, बिहार में। और फल्गु नदी के किनारे भी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, तपस्या कहाँ पे कर रहे थे वो, पीपल वृक्ष के नीचे कर रहे थे, निरंजना नदी के तट पर, जो कि फल्गु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो बौद्ध धर्म का 4 परिषद हुआ था और इस चारों में से जब चौथी परिषद हुई थी बौद्ध धर्म की, जो कि कश्मीर में हुई थी। चौथी परिषद कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में। तो जब कश्मीर में चौथी परिषद हुई थी उस समय बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया। पहला एक हीनयान हो गया और दूसरा महायान में विभाजित हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, चौथी। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किसने बुलाई थी। तो 4 परिषद बौद्ध धर्म की हुई थी और चारों परिषद के समय 4 अलग अलग राजा थे। एक के समय अजातशत्रु थे, एक में कनिष्क थे, एक में कालाशोक थे और एक में अशोक थे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि तीसरी बौद्ध परिषद, हमारा क्या है कि तीसरी बौद्ध परिषद के समय शासक कौन थे। तो तीसरी बौद्ध परिषद के समय जो शासक थे वो सम्राट अशोक थे। पहली बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु थे, दूसरी बौद्ध संगीति के समय कालाशोक थे, तीसरी बौद्ध संगीति के समय सम्राट अशोक हो गए, थर्ड के समय, जो आंसर है इस क्वेश्चन का। और जब फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी, उस समय कनिष्क थे। तो पहली बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु और ये हुआ कहाँ था, राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति के समय कालाशोक थे, ये हुई कहाँ थी, वैशाली में। तीसरी के समय जब सम्राट अशोक थे तब ये बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति के समय जब कनिष्क शासक थे तो ये कश्मीर में हुई थी। और इसी कश्मीर में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, वृद्धरथ या बिंदुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे, ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के। तो सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने ही पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाया था। यहाँ तक कि इन्होंने अपने बेटे और अपनी पुत्री दोनों को एशिया के अलग अलग देश में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जिसमें खास करके श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, इन सारे जगह पे इन्होंने लोगों को भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। किस अवधारणा का, निर्वाण।
तो हमारा क्या है कि निर्वाण की अवधारणा, इच्छाओं का अंत होना, स्वयं का पूर्ण विनाश, आनंद और विश्राम की स्थिति, सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा इच्छाओं का अंत होना। बौद्ध धर्म में कई बार ये मानते हैं लोग कि निर्वाण मतलब मृत्यु। नहीं, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। यहाँ पूछ क्या रहा है? निर्वाण। तो निर्वाण का मतलब होता है इच्छाओं का अंत हो जाना, मतलब इच्छाएं जब खत्म हो जाए। जब इच्छाएं खत्म हो जाती है तो इसी अवधारणा को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब अगला है हमारा कि कुछ बौद्ध चट्टान कटाई गुफाओं को चैत्य और अन्य को विहार कहा जाता है। तो पॉइंट क्या है हमारा कि चैत्य और विहार दोनों के बीच में अंतर क्या है ये बताना है हमें। तो विहार पूजा का स्थान है, जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा का स्थान है, विहार भिक्षुओं का स्थान है। चैत्य गुफा की दूसरे दूर के छोर पर स्थित स्तूप है, जबकि विहार इसके अक्षीय हॉल है। दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा चैत्य। जो बौद्ध धर्म में दो चीज़ होता है, एक चैत्य और विहार। विहार में बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ये किसके लिए होता है? विहार को हम कह सकते हैं रेसिडेंस है, मतलब निवास है। और चैत्य क्या हो गया? प्रेयर हॉल हो गया। चैत्य क्या हो गया? प्रेयर हॉल। तो विहार क्या हो गया? चैत्य क्या हो गया? पूजा का स्थान, और विहार भिक्षुओं का निवास स्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हमारा। तो विहार हो गया रेसिडेंस, निवास स्थान, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, और चैत्य हो जाता था जहाँ पे वो रहने के दौरान पूजा पाठ करते थे, तो उसको चैत्य कहते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर। चैत्य पूजा का स्थान है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। और ये लकड़ी से भी बनाए जाते थे, पत्थर के भी बनाए होते थे, और ज़्यादातर जगहों पे ये चट्टान को काट के गुफा जैसा ही बनता था। तो ये दिया हुआ भी है कि चट्टान कटाई गुफा जैसा जो ये बनता था, तो ये चट्टान को काट के गुफा जैसा बनता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा शब्द पारमिता का सही वर्णन है? शब्द क्या है हमारा? पारमिता। तो पारमिता का सही वर्णन क्या हो जाएगा? पहला है सूत्र शैली में लिखा गया सबसे पुराना धर्मशास्त्र ग्रंथ। दूसरा है दार्शनिक स्कूल जिन्होंने वेदों के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। तीसरा है सिद्धियां जिसकी प्राप्ति ने बोधिसत्व मार्ग की ओर अग्रसर किया। और चौथा है प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली व्यापारिक संघ। तो पारमिता का सब अर्थ जो है हमारे सांस्कृतिक इतिहास में ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पारमिता किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जब ये बौद्ध धर्म से संबंधित है तो इसका जो है शाब्दिक अर्थ है जब किसी भी भिक्षु को सिद्धि प्राप्ति हो जाती थी तो वो बोधिसत्व के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते थे। इसे ही पारमिता कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध फिलॉसफी में। इसे ही पारमिता कहा गया कि जब किसी भिक्षु को सिद्धि प्राप्त हो जाती थी और वो बोधिसत्व मार्ग की ओर अग्रसर होते थे तो इसे पारमिता कहा जाता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध है? भविष्य का बुद्ध जो अभी आना बाकी है। तो ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी सारे बुद्धा हैं जो अभी भी धरती पे अवतरित होंगे। तो इसमें हमारा है कि कौन भविष्य के बुद्ध है? अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैत्रेय। मैत्रेय एक बुद्धा है जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध के बाद जो धरती पे अवतरित होंगे वो मैत्रेय होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेय। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम इस टॉपिक को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगला जो टॉपिक होगा वो हम जैन धर्म पे बनाएंगे, और जैन धर्म से रिलेटेड उसमें हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।